नमस्ते दोस्तों, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया संख्याओं के प्रकार, जिसमें हमने पढ़े प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आज हम जानेंगे इस तीनों पे किस प्रकार से प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, उसी का कुछ रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, या निम्न में से कौन असत्य कथन है। कहने का मतलब हुआ कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही होगा और एक ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। हमें गलत कथन को चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बिल्कुल, आपने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 etc। क्या बताइए, अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुआ कि नहीं हुआ। क्या 0 से भी कोई कम हो सकता है, छोटा हो सकता है पूर्ण संख्या, नहीं, 0 से छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमें सही को नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ही निगेटिव है, तो आंसर भी मुझे निगेटिव को ही ढूंढना है। बी नंबर ऑप्शन देखिए, सभी पूर्ण संख्या, बी नंबर ऑप्शन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। बिल्कुल है। प्राकृत संख्या में आपने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या कहाँ 1 2 3 डॉट से क्या होता है, शुरू होता है। तो बताइए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुआ, 1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या है, 100% सही है। सी ऑप्शन को हम देखते हैं। कड़ा संख्या 81 तथा 101 के बीच में 19 पूर्ण संख्या है। बिल्कुल है। 81 और 101 को छोड़ दीजिए, बीच में जितने भी संख्या है वो टोटल आप काउंटिंग कर लीजिए, देखिए 19 ही पूरे है। जैसे देखिए 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 2 के बाद 3 4 और 5, देखिए 3 संख्या है। उसी तरह 81 और 101 के बीच में आप 19 पूर्ण संख्या है, आप लिख करके भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अब देखते हैं डी क्या कह रहा है। कह रहा है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या भी है। बिल्कुल गलत है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए एक जो यहाँ से शुरू है पूर्ण में, तो कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी हमें यह कह रहा है कि सभी, तो सभी में 0 आया कि नहीं आया, आया, बिल्कुल आया। तो देखिए 0 पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में है कहीं पे, 0 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है, गलत है। ऑप्शन डी क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। इसी टाइप का प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है संख्याओं के प्रकार में से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। करें निम्न में कौन कथन असत्य है। ये भी क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को सीटेट घुमाता ज्यादा है। एकदम सिंपल सी समझ लीजिए, घुमाता ज्यादा, तो हमें घूमने की आवश्यकता नहीं है, हमें बारीकी से समझना है। पहला क्वेश्चन में ऑप्शन है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। बिल्कुल सही। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है, वो 1 से। कहाँ से शुरू होता है, 1 से। और देखिए 1 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब हुआ ठीक पीछे वाली संख्या। 4 का पूर्ववर्ती 3, 9 का पूर्ववर्ती 8। पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पीछे, और परवर्ती का मतलब ठीक बाद वाली संख्या। तो एक क्वेश्चन कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। तो 1 का पूर्ववर्ती कोई संख्या है प्राकृत संख्या में, नहीं है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि 0 था भाई, 1 से पहले तो 0 है। आप बताइए क्या 0 प्राकृत संख्या है, नहीं है। 0 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी पर हम विचार करेंगे। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। बिल्कुल सही। पूर्ण संख्या कहां से शुरू, 0 1 2 etc। अब जरा सोचिए, ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। बिल्कुल होता है, 1 है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती देखिए क्या है, 0 है कि नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या है, 110% सही है। अब चलते हैं सी में। 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या का परवर्ती है। समझिए ऑप्शन को, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत जानदार ऑप्शन है।
3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या का परवर्ती रूप है। तो 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या क्या होगा भाई? 3 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 पर 2 का 0। और 2 अंकीय संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 99। संख्या का परवर्ती रूप है। परवर्ती में क्या करना है हमको? 1 आगे बढ़ जाना है, 1 जोड़ देना है, ठीक बाद वाली संख्या। 99 में आप क्या कीजिए? 1 जोड़ दीजिए, 100। 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल। देखिए सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या का परवर्ती 100 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ऑप्शन सी भी इसका 110% सही है। और ऑप्शन डी देखिए, पूर्ण संख्या सीमित है, बिल्कुल नहीं। डी नंबर गलत है। पूर्ण संख्या की संख्या अनंत है, अनगिनत है। हमने बताया था आपको कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो आप अनंत कहिएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो अनंत कहिएगा। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि दूध से हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं? तो वही बात समझ लीजिए कि प्राकृत संख्या दूध है, ये पूर्ण संख्या में काम आएगा, लेकिन पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या इसमें काम नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि चैनल ग्रो करे। धन्यवाद।